स्वागत है स्टूडेंट आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 की जो कार्य पुस्तिका है गणित की, उसके कार्यपत्रक करेंगे हम 76 से लेकर 80 तक के कार्यपत्रक, यानी 5 कार्यपत्रक करेंगे और 11 नंबर का आकलन करेंगे। टोटल यहाँ पर हम 6 चीजें करेंगे। इससे पहले 1 से लेकर 75 तक के कार्यपत्रक, 10 तक के आकलन, बेस लाइन असेसमेंट, मिड लाइन असेसमेंट, इन सब की वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप एक बार चैनल को जरूर विजिट कीजिए। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, कार्यपत्रक क्षेत्र में आपका सिंपल सा है। यहाँ पर लर्निंग लेवल जो है आपका इस कार्यपत्रक वो क्लास 5 का है, यानी कक्षा 5वीं की चीजें आपको यहाँ पर सीखनी है। बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें आप आराम से कर सकते हैं। तो जहां तक संभव हो आप ये चीजें खुद करेंगे। अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो की मदद ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ अंक दिए गए हैं 7, 8, 0, 3। इन अंकों से आपको 4 अंक की संख्याएं बनानी है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या बना सकते हो। जैसे मैंने बनाई है वैसे आप भी यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बना सकते हो। बनाने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बतानी है। उन 4 संख्या जो आपने बनाई है उनमें सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप 4 संख्या बना लीजिए और उनमें फिर बता दीजिए। जैसे मैंने बनाई है वैसे आप भी बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सेम ऐसा ही है। 5 अंक दिए गए हैं। इन अंकों से हमें 5 अंक की संख्या बनानी है जिनके दहाई के स्थान पर 1। बस आपको ये ध्यान में रखना है दहाई पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दहाई पर पहले 1 रख दीजिए सब जगह, और इसके बाद में जो अंक बच गए आपके 2, 5, 0, 9, वो आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं, इकाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पर। तो इस तरीके से आप संख्या बना देंगे दहाई के स्थान पर 1 लिख के। और इसका जो भी आपने संख्या बनाई है उन्हें आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है और क्या बतानी है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो आप संख्याएं बड़े आराम से बता दीजिए। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न में भी सेम आपको ऐसा ही दिया गया है। आपको दिया गया है 5 अंक दे रखे हैं, अंकों से बनने वाली 5 सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या बनाइए जिसमें इकाई के स्थान पर 9 है। यानी यहाँ पर जो 9 दिया गया है उसको आप इकाई पर पहले ही रख दीजिए। बाद में आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है। 9 को तो पहले रख देना इकाई पर, बाद में बड़ी संख्या। तो बड़ा अंक कौन सा है, 7 सबसे पहले आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा दिया गया है दहाई के स्थान पर 7। तो जो 7 है यहाँ पर इसको आप दहाई के स्थान पर रख दो पहले यहाँ पर। इसके बाद अंक बच गया आपके 0, 2, 5 और 9। तो आपको बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 रख दीजिए, 5, 2, 0। तो इस तरीके से हमें बड़ी संख्या बनानी है। इसके यहाँ देखते हैं हम चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में आपको अंक दिए गए हैं। यहाँ पर इन अंकों से आपको 3 अंक के, 4 अंक के और 5 अंक के 3-3 संख्याएं बनानी है और उनको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए, इन अंकों को कोई भी 5 अंक है, कोई भी 3 अंक लेके आपको संख्या बनानी है। जैसे 209 भी बना सकते हैं हम, 987 बना सकते हैं, 890 बना सकते हैं, 902 बना सकते हैं। 3 अंकों की कोई भी संख्या आप बना दीजिए यहाँ पर। जैसे मैंने 3 संख्या बनाई है, 209, 908, 809। इसके बाद आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है आपका बढ़ता क्रम। तो इन संख्याओं को आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। जो भी आपने संख्या बनाई है उनको आप लिख दीजिए। दूसरा, यहाँ पर आपको 4 अंक की संख्या बनानी है, यानी इन्हीं अंकों को उपयोग में लेकर आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है। तो इस तरीके से आप संख्या बना दीजिए और उनको बाद में आरोही क्रम में लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा 2087, 2098, 9870। नेक्स्ट में आपको 5 अंक की संख्या बनानी है। तो 5 अंक है तो इनसे संख्या बना दीजिए। देखो, 20,987 बना सकते हैं, सीधी संख्या बन गई। 98,720 भी बना सकते हैं, 72,980 बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको संख्या बना देनी है। 3 संख्या बना दी। अब आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी कौन सी है, 20,000 वाली है, तो 20,987 लिख दीजिए। उससे बड़ी कौन सी है, 72,000 वाली है, तो 72,980 लिख दीजिए यहाँ पर। उससे बड़ी 98,000 वाली है, तो 98,720 लिख दीजिए। आपको 3 ही संख्या बनानी है और 3 ही यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर वैसे 5 लाइनें दी गई, आप 3 लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं हम स्वतंत्र की कार्य पत्रक। कौन सा, स्वतंत्र का। संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मान क्या है। देखो, 5 यहाँ पर है तो इसका क्या हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा। 1 5 यहाँ पर है, इसका क्या हो गया, 50 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दूसरा दिया गया है। नीचे दिए गए कथनों में सही का निशान लगाइए। देखिए, संख्या 2095 2059 से छोटी है, नहीं है, तो एक क्रॉस कर दीजिए। 2009 2209 से छोटी है, सही है। संख्या 42,509 42,059 से बड़ी है, तो बड़ी है, राइट कर दीजिए। 269 262 से बड़ा है, राइट कर दीजिए। दी गई संख्या में किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5,000 होगा। तो जहां पर 1000 का अंक 5 है वहां पर 5,000 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपको जोड़ के बताना है। देखो, 20,000, 3,000, 23,700 और 12 हो जाएगा, तो 23,712। अगला आपको बताना, देखो, ढाई 10,000 पर क्या है, 2 है, 1000 पर क्या है, 0 है, सैकड़ा पर क्या है, 7 है, दहाई पर 4 है, इकाई पर 1 है, तो क्या होगा, 20,741। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख वाला। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 1000 का अंक 6 है, कौन सी है। तो 1000 पर 6 देख लो कौन सा है। यहाँ पर तो इकाई पर 6 है, यहाँ पर सैकड़े पर है,
यहाँ पर 2.5 पर है तो 1000 पर 6 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा अंक। अगला 748 में यदि सैकड़े और इकाई की संख्या को आपस में बदल दे, किसमें? 748 में। यहाँ पर 8 और 7 को बदल दो तो क्या हो जाएगा? 847 हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दी की संख्या में अंतर लिखो, तो आपको 81,064 से 41,321 को घटा देना, तो बचेगा 39,743। अगले में आपको विस्तारित रूप लिखना है, जो कि आप आराम से लिख सकते हो। 25,792, तो 2 का तो हो जाएगा 20,000, 5 का 5,790, 2। ऐसे आपको दूसरा लिखना है 12,765 का। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट कार्यपत्रक नंबर 78। यहाँ पर आपको संख्या दी गई है, इनको पहले आपको बढ़ते क्रम में, बढ़ता क्रम कौन सा होता है? आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, हाँ आरोही क्रम होता है आपका, तो आरोही क्रम में लिख दीजिए जैसा लिखा हुआ है। देखो सबसे छोटी 143 143 है, उससे बड़ी 177 है, उससे बड़ी आपकी 2566 है, उससे बड़ी आपकी 5300 है, उससे बड़ी 6402 है, और उससे बड़ी 6499 है। फिर यहाँ पर आपको बताना है सबसे बड़ी कौन सी है? 6499। सबसे छोटी कौन सी है? 143। ऐसे आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, इसको आपको घटते क्रम में लिखना है, यानी उल्टा लिखना है, अवरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले बड़ी लिखी जाएगी, लास्ट में छोटी आ जाएगी। तो सबसे बड़ी क्या होगी? 3070, और सबसे छोटी क्या होगी? 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है बढ़ते और घटते क्रम में लिखना है। पहले आपको देखना है कौन सा बढ़ता क्रम है या इसमें घटता क्रम है। देखिए यहाँ पर 9,999 दिया गया है, और यहाँ पर दे रखा है 1010, तो यहाँ पर आपको 1010 दिया गया है। तो देखिए कौन सा क्रम हो जाएगा? इधर बड़ी है, इधर छोटी है, यानी घटता क्रम हो गया, तो आपको इस संख्या को घटते क्रम में लिखना है। यहाँ पर देखिए 655 है, इधर 9,265, ये बढ़ते क्रम में, तो इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। ऐसे ही है, यहाँ पर 1200 दिया गया है, यहाँ पर 4,915 है, तो ये भी बढ़ता क्रम है, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। और यहाँ पर 3,255 पहले दिया हुआ, बाद में लास्ट में 191, यानी इधर छोटा है, यानी घटता क्रम है, तो इसमें लिख दीजिए। ऐसे आपको संख्या, प्रश्न संख्या 3 दिया गया, संख्या छांटे और हल करें। यहाँ पर आपको 6 संख्याएं दी गई हैं, देखिए ये संख्या दे रखी है, इनको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ ना बढ़ते क्रम, तो आपको बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटी 377, फिर 2005, फिर 2250, फिर 4322, फिर 4534, फिर 8777। अगला आपको घटता क्रम, यानी ऊपर सबसे बड़ी लिखनी है इन संख्याओं में, तो बड़ी कौन सी होगी? 7476, उसके बाद 3004 आ जाएगी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे ये आ जाएगी आपकी, 4 नंबर पे आपकी आ जाएगी ये वाली, 5 पे आ जाएगी ये वाली, और 6 पे आ जाएगी ये वाली। 6 में से आपको गय का और घय का करना है। गय में आपको बढ़ता क्रम बताना है, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, तो आप देख लीजिए छोटी संख्या है यहाँ पर ये वाली, तो 1 नंबर पे तो ये आएगी 2394, उसके बाद में 2 पे आ जाएगी आपकी ये वाली, 3 पे आ जाएगी ये आ जाएगी 4 पे, ये आ जाएगी 5 पे, और ये आ जाएगी 6 पे। ऐसे इसमें बताना है घटता क्रम, यानी ऊपर बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी संख्या है यहाँ पर 1 नंबर पे ये आएगी, उससे छोटी है आपकी, सॉरी 1 नंबर पे ये नहीं आएगी, ये आएगी 1 नंबर पे, ये आएगी आपकी 2 नंबर पे, और उसके बाद में ये आ जाएगी 3 नंबर पे, ये आ जाएगी 4 नंबर पे, ये आएगी 5 पे, और ये आ जाएगी 6 नंबर पे। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए। अगला 79 का कार्यपत्र है, बिल्कुल सिंपल सा, संख्याओं के आपको गुणज लिखने हैं। 2 का गुणज, यानी 2 का पढ़ा लिख दो आप 5 बार, 5 गुणज लिखने हैं तो 5 बार लिख दो, 2 4 6 8 10। ऐसे 12 का 12 24 36 48 60, 7 का हो जाएगा 7 14 21 28 35, 15 का हो गया 15 30 45 60 और 75। अगला है उन संख्याओं पर गोला लगाए जो दी गई संख्या का समान गुणज है, यानी 2 और 3 दोनों के पाड़े में आना चाहिए। तो दोनों के पाड़े में क्या आता है? 6 आता है, 12 आता है, और 18 आता है। 4 और 5 दोनों में क्या आता है? 20 आता है। 7 और 9 दोनों में क्या आता है? 63 आता है। 8 और 3 दोनों में क्या आता है? 24 आता है, 48 आता है, और 72 आता है। प्रश्न संख्या 3 में भी आपको समान गुणज लिखने, 2 समान गुणज लिखने। तो देखिए एक उदाहरण दे रखा है आपको, ये आप समझ लीजिए। देखो 2 का गुणज, तो 2 का पढ़ा लिख दो, 5 का गुणज, तो 5 का पढ़ा लिख दो। अब इन दोनों में संख्या समान कौन सी आ रही है? तो 10 10 आ रहा है, इधर क्या आ रहा है? 20 आ रहा है, तो 10 और 20 हो गए। ऐसे 4 का और 6 के गुणज लिखने, तो 4 का हो गया 4 8 12 16 20 24, 6 का हो गया 6 12 18 24 23। तो समान गुणज क्या हो गए यहाँ पर? एक तो 12 मिल रहा है दोनों में, और एक क्या मिल रहा है? 24 मिल रहा है। दूसरा 8 और 12 का बताना, तो 8 16 24 32 40 48, 12 का 12 24 36 48 60 72। तो समान क्या हो गया? 24 और 48। अगला देखें 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज, यानी 6 के पहाड़े में भी आता है और 9 के पहाड़े में सबसे पहले कौन सी संख्या आती है? वो है 18। 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकीय गुणज, यानी 3 के पहाड़े में भी आना चाहिए, 11 के पहाड़े में भी आना चाहिए, और 2 अंकों की संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी से बड़ी क्या हो जाएगी? 99 हो जाएगी। अगला दे रखा आपको गुणा करें, 30 गए साथ, ये गए नहीं, यहाँ पर गुणा आएगा, क्या आएगा? गुणा। 30 को 7 से गुणा कर दो, यहाँ पर 54 को 8 से गुणा करना है, यहाँ पर 72 को 5 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपका 360
72 को 5 से गुणा करेंगे तो, और 54 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 में 40 और 3 43। तो इस तरीके से गुणा करके लिख देंगे हम। नेक्स्ट कार्यपत्रक 80 का आपको दिया गया है, बॉक्स में संख्या लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर चॉइस दे रखा है और यहाँ पर दिया हुआ है एक को किससे गुणा करें, चॉइस है 24 से गुणा करेंगे। 2 को किससे गुणा करें, 12 से करेंगे। 3 को 8 से करेंगे और 6 को 4 से करेंगे। यहाँ पर 64 दिया हुआ है, 8 को 8 से करेंगे 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 डब्बे दे रखे हैं, पहला तो 8 दिया हुआ है, दूसरे में आपको देखो यहाँ पर 8 और 8 का गुणा किया तो 64 है, तो यहाँ पर एक 8 तो आ गया, दूसरा 8 इन दोनों में आना चाहिए, तो दोनों में मिला के 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 8 64। यहाँ पर 4 को किससे गुणा करें, 64 है, 16 से करेंगे। और यहाँ पर हम 4 आपको दिया हुआ है, 4 4 4 64 आ जाएगा। यहाँ पर 96 का बताना है, सेम ऐसे, तो 12 × 96, और 3 और 2 दिया गया है तो 3 दूनी 6, 16 को 6 से गुणा कर देंगे, 96 आ जाएगा। 4 4 6 आ जाएगा, इसमें 12 4 2 आ जाएगा। अगला देखिए, गुणनखंड वृक्ष को पूरा करना है आपको। यहाँ पर 30 दिया गया, देखो 30 किसको गुणा करेंगे तो आएगा 6 और 5 को। 6 किसका गुणा करेंगे, 2 और 3 को। 5 किसका गुणा करेंगे, 5 और 1 को। अच्छा, वो 49 का बताना है, 49 किसका आएगा, 7 और 7 का। 7 किसका आ जाएगा, 1 7, और 7 किसका आएगा, 1 7। 84 बताना है, तो 84 के लिए आप 2-3 प्रकार के लिख सकते हो। देखो 14 को 6 से गुणा करें तो 84 आता है, और 14 हो गया 7 2, 6 हो गया 2 3। इसके अलावा आप 84 का और भी बता सकते हो। देखो 28 को 4 से गुणा करें तो 84, 28 दूनी 56, 28 3 84। 3 से गुणा करें तो इधर 28 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा। 28 किसका गुणा करने पर आता है, तो इधर 7 और 4 आ जाएगा। 3 किसका आता है, 1 और 3 का आता है। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगले में आपको बताना है कि सबसे छोटा समान गुणनखंड लिखिए। देखो 3 और 8, 3 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 में किसका भाग जाता है, 1 का और 3 का। 8 में किसका जाता है, 1 2 4 और 8, तो समान कौन सा हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। ऐसे 6 और 14 में बताना है, 6 में किसका जाता है, 1 2 3 और 6। 14 के गुणनखंड हो गए 1 2 7 और 14, तो दोनों में समान क्या आ गया, 1 और 2। सबसे छोटा लिखना है तो छोटा आप 1 और 2 दोनों लिख दीजिए। 12 और 16, तो 12 के हो गए 1 2 3 4 6 12, 16 का हो गया 1 2 4 8 16, तो समान क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। अगला है 16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें और सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। यहाँ पर सबसे बड़ा लिखना है आपको। देखिए 16 के गुणनखंड होते हैं 1 2 4 8 16। 80 के होते हैं 1 2 4 5 8 10 16 20 40 80, तो दोनों में समान क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगले में भी आपको जैसा पहले किया वैसे ही करना है, पैटर्न को देखकर हल करना है। देखो 70, 10 को 7 से गुणा करेंगे, 10 आ जाएगा 5 और 2 का गुणा, 7 आ गया 1 और 7 का गुणा। यहाँ पर 100 है, तो 10 10 को गुणा करेंगे 100 आएगा। 10 किसका गुणा हो जाएगा, 2 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो इधर 5 आ जाएगा। 125, 25 और 5, 25 हो जाएगा 5 5, और 5 हो जाएगा 1 और 5। इसका हम देखते हैं हम आंकड़ा नंबर 11। आंकड़ा 11 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको जोड़ दिया गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो यहाँ पर जो डब्बे दे रखे हैं इनमें आपको संख्या पढ़नी है। 5 और 3 को जोड़ेंगे क्या आएगा, 8। यहाँ पर 8 भर दो। यहाँ पर देखो 7 दिया गया है और यहाँ पर भी 7 है, तो 7 में क्या जोड़ेंगे, 7 ही है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 6 में कितना जोड़े, 9 आए, 3 जोड़ेंगे, और 6 में कितना जोड़े, 7 है, 1 जोड़ेंगे, तो डब्बों में आपको संख्या पढ़नी है। यहाँ पर देखिए 7 में क्या जोड़े, 0 आए, तो 7 में हम 3 जोड़ेंगे, तो 10 हो गया। 10 का क्या आ गया, 0 आ गया, 1 हासिल यहाँ पर हो जाएगी। 9 और 1 10 तो हो गया, फिर 3 जोड़ना है, 3 आना चाहिए, तो यहाँ पर 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। 13 का 3 आ गया, 1 हासिल होगी। 5 और 1 6 तो हो गया, आना चाहिए 0, तो यहाँ पर 6 में 4 जोड़ेंगे तो 0 आ गया, 1 हासिल हो गई। 3 और 1 4 तो हो गया, तो फिर 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अगला है दी गई संख्याओं के 4 गुणज लिखो, जैसे हमने पहले किया है। 3 के गुणज 3 6 9 12 15, 9 के हो जाएंगे 9 18 27 36 45, 11 के 11 22 33 44 55, और 17 के हो गए 17 34 51 68 और 85। समान गुणज लिखने तो 4 और 5 का आपको उदाहरण दिया हुआ है। 5 और 6 का देखो, 5 के गुणज क्या होते हैं, 1 और 5, 6 के होते हैं 1 2 3 और 6, तो समान क्या आ गया, 1। 8 और 10 का बताना है, तो 8 के होते हैं 1 2 4 8, 10 के होते हैं 1 2 5 और 10, तो समान क्या आ गया, 1 और 2। अगला 8 और 40 का बताना आपको। अगले क्वेश्चन में 8 और 40 के गुणनखंड ज्ञात करें और सबसे बड़े समान गुणनखंड लिखें। तो 8 के गुणनखंड है 1 2 4 8, और 40 के होते हैं 1 2 4 5 8 10 20 और 40। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा समान गुणनखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्या मिल रहा है, इनमें 8 मिल रहा है, तो इनका सबसे बड़ा समान गुणनखंड क्या हो गया, 8 हो गया। और जो सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है वो ही होता है आपका महत्तम समापवर्तक। अगले क्वेश्चन में आपको पैटर्न देख के हल करना है। देखो 54 है, 9 को 6 से गुणा करेंगे, और 9 किसका हो जाएगा, 3 और 3 का। 6 किसका हो जाएगा, 2 और 3 का। इसके अलावा 54 27 2 भी लिख सकते हो। 27 हो गया आपका 9 3 का, 2 हो गया 1 और 2 का, तो ये भी लिखा जा सकता है।
81 9 और 9 का होता है, 9 हो गया 3 और 3 का, यहाँ पर भी 9 3 और 3 का। 75 हो गया 25 और 3 का, 25 हो गया 5 और 5 का, और 3 हो गया आपका 1 का और 3 का। तो ये थे अपने 5 कार्यपत्रक हो गए, और आकलन नंबर 11 हो गया। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट कार्यपत्रक और नेक्स्ट आकलन देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में अदर जो वीडियो जहाँ आपके आकलन के कार्यपत्रक की वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चैनल को ज़रूर विजिट करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।